नमस्कार सर। हाल ही में मैंने अपने आदर्श स्टीव जॉब्स और विराट कोहली द्वारा सुझाई गई लोकप्रिय किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ी, तो जीवन का अलग ही आयाम खुल गया। उस किताब के लेखक और उनके गुरु ने न केवल अपने पूर्व जन्मों के बारे में विस्तार से बताया, साथ ही साथ उस पुस्तक के कई किरदार अलग अलग समय पर प्रकट होकर भविष्य की घटनाओं के बारे में भी बता देते थे। उस पुस्तक में कुछ योगी तो ऐसे भी हैं जो एक साथ दो शरीरों का संचालन करते थे और कई हज़ार साल से ज़िंदा थे। जीवन में जब इतना रोमांचक डायमेंशन भी होता है तो आप ही उसे क्यों नकारते रहते हैं। इतना प्रसिद्ध उस किताब के लेखक हैं और इतने बड़े बड़े लोग उस किताब के पक्ष में बोल रहे हैं, तो आप ही क्यों इनकार करते हैं। देखो, बहुत तरीक़ों से अंधविश्वास फैलते हैं, झूठी धारणाएं फैलती हैं। उनमें एक तरीका ये भी है कि तुम साफ साफ सच्चाई से स्वयं परखना नहीं चाहते कि जो बातें कही गई हैं उनमें कुछ दम भी है या नहीं। तुमने बस ये देख लिया कि किताब बहुत लोकप्रिय है, खूब बिकी है, लेखक प्रसिद्ध हो गए हैं, और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारे आदर्श स्टीव जॉब्स और विराट कोहली उस किताब की प्रशंसा कर रहे हैं। मैं नहीं जानता उन्होंने करी है कि नहीं, पर तुम अपने सवाल में पूछ रहे हो तो करी होगी शायद। तो तुम कह रहे हो कि बहुत बढ़िया किताब है, और तुमने मुझ पर ही इल्ज़ाम सा लगा दिया कि जब जीवन का इतना रोमांचक डायमेंशन भी होता है तो आप उसे क्यों नकारते हैं। तुम्हें कैसे पता है कि वो डायमेंशन होता भी है, रोमांचक है या नहीं, तो बात की बात है। तुम्हें कैसे पता। कोई किताब तुम्हें अच्छा मनोरंजन दे रही है तो वो सच्चाई हो गई। तुम ये सवाल भेज रहे हो, मुझे लगता है कि कम से कम कुछ महीनों से तो मुझे सुन रहे होगे। कुछ महीनों से तो नहीं तो हफ्तों से नहीं तो दिनों से। क्या सुना है तुमने अगर अभी भी तुम्हें लगता है कि इस तरीके की चीज़ों में कुछ यथार्थ है। इतना बताया है कि विज्ञान हो कि उपनिषद हो, दोनों साफ साफ सत्य के, यथार्थ के, सच्चाई के बारे में क्या कहते हैं। भौतिक जगत में जो कुछ है वो विज्ञान के नियमों के अधीन है। ये बात अच्छे से समझ लो। क्या? भौतिक जगत में जो कुछ है वो विज्ञान के नियमों के अधीन है, उनकी अवहेलना नहीं की जा सकती, वहाँ पर कोई अपवाद नहीं होता। वो नियम तोड़े नहीं जा सकते और उनमें कोई अपवाद, कोई एक्सेप्शन नहीं होता। तुम ये नहीं कह सकते कि आम लोगों के लिए नियम हैं पर सिद्धों योगियों के लिए नियम नहीं होते। सबके लिए वो नियम है, क्योंकि वो नियम पदार्थ पर लागू होते हैं। और पदार्थ तो देखो, पदार्थ है। अगर कोई कहे कि सिद्धि हासिल करके या योग के माध्यम से हवा में उड़ा जा सकता है या गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जाया जा सकता है, तो ये आदमी विज्ञान तो जानता ही नहीं है, ये आदमी अध्यात्म भी नहीं जानता है, ये आदमी बस बेवकूफ़ बनाना जानता है। एक ही इसकी खासियत है, एक ही इसका ज्ञान है कि लोगों को बेवकूफ़ कैसे बनाना है। विज्ञान पढ़ा हुआ भी कोई आदमी ऐसी बात नहीं करेगा कि हवा में उड़ सकते हो, और आध्यात्मिक जो ज्ञानी होगा वो नहीं कहेगा कि प्रकृति के नियमों की उपेक्षा की जा सकती है। प्रकृति के नियम प्रकृति के पदार्थों के लिए हैं और देह प्रकृति का पदार्थ है। किसी की देह हो वो प्रकृति के अधीन होती है। किसी की भी देह होगी, उसने जन्म लिया ना देह ने, और जन्म किस में होता है? प्रकृति में होता है। अगर देह इतनी ही खास थी तो देह ने जन्म क्यों लिया? आसमान से क्यों नहीं टपकी? अगर देह इतनी ही खास थी तो उसकी उम्र क्यों बढ़ती गई? उम्र बढ़ने का काम प्रकृति में होता है। देह इतनी ही खास थी तो खाना क्यों खाती थी? मलमूत्र का त्याग क्यों करती थी? देह इतनी ही खास थी तो मृत्यु को क्यों प्राप्त हो गई? देह इतनी ही खास थी तो उसमें 2 ही आंखें क्यों थी? 50 आंखें क्यों नहीं थी? देह इतनी ही खास थी तो 5.5 फीट की क्यों थी? 10,000 फीट की क्यों नहीं थी? देह इतनी ही खास थी तो टांगों से चलते ही क्यों थे? टांगों से तैरने क्यों नहीं लग जाते थे खड़े खड़े? देह इतनी ही खास थी
तो जितने भी नियम हो सकते हैं पदार्थ के, उन सब का तुमने अतिक्रमण, उल्लंघन क्यों नहीं कर दिया? देह देह होती है, चाहे किसी की देह हो, अंतर नहीं पड़ता कि बड़े से बड़े ज्ञानी की, महात्मा की देह है। देह तो देह है। समझ में आ रही है बात? तो ऐसी बातें जहाँ कहीं भी हो कि एक आदमी एक पल में इस जगह है, दूसरे पल में दूसरी जगह है, हंस दिया करो, मनोरंजन है, कार्टून स्ट्रिप है। वो जो सुपरमैन तरह की कहानियां होती हैं, वैसी कोई कहानी है, उसमें ये सब होता है। वहां पर भी वो थोड़ी बुद्धि लगा देते हैं, लेकिन ये बात तो बिल्कुल ही निर्बुद्धि की है। मान मत लिया करो आसानी से। ये सब अध्यात्म नहीं होता कि आंख बंद करी और हाथ में ताबीज आ गया। ये अध्यात्म नहीं होता भाई। ये सब तो अहंकार को और बढ़ाने वाली बातें हैं। ये सब तो मन को शांत करने की जगह बातें, मन को मनोरंजन देती हैं, उत्तेजना देती हैं। ये तो अध्यात्म के विपरीत है बातें। भाई मुझे इतनी बड़ी ताकत मिल जाएगी कि मैं आंख बंद करूंगा और हाथ में मेरे ताबीज आ जाएगा। ये बात अहंकार को घटा रही है, बढ़ा रही है? तो अहंकार ऐसा ही है, माया ऐसी ही है। वो बने रहने के लिए अपने आप को आध्यात्मिकता का भी नाम दे देती है ताकि वो कायम रहे। दुनिया में सच्चाई से जीना हो तो एक बात बिल्कुल गांठ बांध लो, एक सूत्र बिल्कुल हृदयंगम कर लो। क्या? परखे बिना मत मानना। अपनी जान लगा दो किसी बात की सच्चाई जानने में। और अगर कोई बात गड़बड़ लग रही हो तो उस पर सिर्फ इसलिए मत यकीन कर लो क्योंकि वो किसी बड़े नाम से आ रही है। और किसको बड़ा नाम मानना है ये तय करने में बहुत सचेत रहो। ज्यादातर नाम जो बड़े नाम बनकर घूम रहे हैं वो बड़े कहलाने के हकदार ही नहीं हैं। ये तो समाज में फैला अज्ञान है कि उसने ऐसे लोगों को भी बड़ा नाम दे दिया है जो बड़े नाम के अधिकारी नहीं है। समझ रहे हो बात को? आचार्य जी, यदि प्रकृति के नियमों को तोड़ा नहीं जा सकता तो फिर धर्म ग्रंथों में अक्सर इतने सारे मिरेकल्स का और चमत्कारों का उल्लेख क्यों मिलता है? देखो, मिरेकल्स और चमत्कार सांकेतिक होते हैं। वो तुम्हें कुछ गहरा सच बताने के लिए होते हैं। वो गहरा सच तुम्हें किसी खास तरीके से ही बताया जा सकता है। जैसे कि अब तुमने सुना होगा कि रामकृष्ण नदी किनारे थे और अचानक कराहने लग गए। शिष्य साथ थे, उन्होंने शिष्यों से कहा देखो यहाँ पर किसी को चोट पड़ रही है। शिष्यों ने पाया कि वहाँ दूर एक आदमी था, उसे कोई कोड़े मार रहा था। और जब वो लौट के आए शिष्य तो उन्होंने देखा कि रामकृष्ण की पीठ पर कोड़ों के निशान थे। चोट थी उनकी भी पीठ पर। तो इसको ऐसे नहीं ले लेना है कि वास्तव में वहाँ उसको जो चोट लग रही थी वो किसी जादुई तरीके से आकर के रामकृष्ण को लग रही थी। इस कहानी का प्रयोजन है ये बताना कि जो आदमी संवेदनशील हो जाता है, जो भक्त, जो ज्ञानी, करुणावान हो जाता है, वो पूरे तरीके से दूसरों का दुख अनुभव करने लगता है। कहाँ अनुभव करता है? मन में अनुभव करता है। पर मन होता है सूक्ष्म, वो दिखाई देगा नहीं। और आम आदमी को बताओ कि रामकृष्ण के मन पर उतनी ही चोट लगी जितनी कि उस व्यक्ति के मन पर लगी, तो आम आदमी को यकीन नहीं होगा। शरीर होता है स्थूल, शरीर दिखाई देता है। तो मन पर पड़ी चोट को तन पर पड़ी चोट बताया गया। और वास्तव में चोट तो सबके मन पर ही पड़ती है ना। अगर तुम बेहोश हो और तुम्हारे तन पर चोट पड़ रही है तो क्या चोट लगेगी? मन जगा हुआ होना चाहिए तभी चोट लगती है ना। मन अगर सोया हुआ है
तो तुम्हें चोट लग भी जाए तुम्हें पता नहीं लगेगा। तुम सोए हुए हो, तुम्हें सांप काट गया, हो सकता है सोते में ही कुछ घंटे में तुम्हारी मृत्यु भी हो जाए, लेकिन तुम्हें पता भी नहीं लगेगा, ना सांप के काटने का, ना यही पता लगेगा कि तुम मर गए। समझ रहे हो बात को? माने पता लगने का सारा काम किसका होता है? तन का नहीं, मन का। तो चोट भी किसको पता लगती है? मन को पता लगती है। जागृत है मन तो मन को पता लगेगी। तो जैसे उस व्यक्ति के मन पर चोट लग रही थी, बिल्कुल वैसी ही चोट लगी श्री रामकृष्ण के मन पर। ये करुणा की निशानी है कि तुम्हारा दुख मैं बिल्कुल वैसे ही अनुभव कर सकता हूं जैसे तुम अनुभव कर रहे हो। कहाँ अनुभव कर सकता हूं? शरीर में नहीं, मन में। लेकिन ये आम आदमी को बोलो कि उसका दुख मैंने उतना ही अनुभव किया जितना उसने, तो उसको यकीन नहीं आएगा, वो सबूत मांगेगा, क्योंकि उसको सूक्ष्म चीजें दिखाई नहीं देती। मन क्या होता है? सूक्ष्म। तो उस सूक्ष्म घटना को स्थूल बनाकर प्रस्तुत किया गया। कहा गया कि उसके तन पर निशान पड़े थे जो रामकृष्ण महाराज के तन पर दिखाई दिए, तन पर नहीं दिखाई दिए। समझ रहे हो? तो जहां कहीं भी इस तरह के चमत्कारों का उल्लेख हो, ये समझ जाना कि किसी और बड़ी बात की ओर इशारा है। स्थूल बात को स्थूल ही मत मान लेना, उसके सूक्ष्म इशारे हैं। अब अंतर होता है। एक गुरु या ज्ञानी होता है जो चमत्कारों की बात करता है इसलिए ताकि तुमको सच्चाई दिखा सके। जैसे रामकृष्ण परमहंस, वो चमत्कारों की बात कर भी रहे हैं इसलिए ताकि तुमको सच्चाई के करीब ला सकें। और एक होता है गुरु जो चमत्कारों की बात ठीक इसलिए करता है ताकि तुमको और ज्यादा भ्रम में, झूठ में, धोखे में ढकेल सके। जैसे कि बहुत हुए हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, उनके हाथ में लड्डू आ गया, राख आ गई। और ये काम ढोंगी गुरुओं ने शताब्दियों से किया है। अपने बारे में तरह तरह की अफवाहें उड़ाएंगे, अपने बारे में भ्रांतियां प्रचारित करेंगे। कोई कह देगा कि मेरा घुटना टूट गया था और मैंने उस पर हाथ फेरा और वो आधे घंटे के अंदर मेरा टूटा हुआ घुटना बिल्कुल ठीक हो गया। हो नहीं सकता भाई। प्रकृति के नियम याद रखना कि तोड़े नहीं जा सकते, और प्रकृति के नियमों का ना उल्लंघन होता है ना अपवाद होता है। अब ये काम दो तरीके से या दो नियतों के साथ, इरादों के साथ किया जा सकता है। एक तो ये कि भाई मैं कोई पारलौकिक घटना अगर बता रहा हूं लोगों को, तो इसलिए बता रहा हूं ताकि उस घटना का उपयोग करके वो सत्य तक पहुंच सके। दूसरा ये कि मैं एक पारलौकिक चमत्कार लोगों को सुना रहा हूं ताकि वो मेरे अनुयायी बन जाए, और फिर मैं उनको और झूठ पिलाऊं और धोखे में डालूं, अपना उल्लू सीधा करूं, अपनी जेब गर्म करूं, इत्यादि इत्यादि। तो ये तुमको देखना होगा। आप हमेशा ये नहीं कह सकते कि फलानी किताब में भी तो कुछ चमत्कारों की बात है, या ऐसा हुआ है या वैसा हुआ है। उन किताबों में चमत्कारों की बात है, पर ये भी तो देखो कि उन किताबों का कुल असर तुम्हारे ऊपर ये होता है कि तुम सब तरह के झूठ, भ्रम, चमत्कार से आगे निकल जाते हो। और ये सबसे बड़ा चमत्कार है। आदमी माया से आगे निकल जाए, इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा? वास्तव में यही एकमात्र चमत्कार है कि जिसको जन्म ही माया ने दिया है शारीरिक तौर पर, वो माया से आगे निकल गया। सिर्फ यही एक चमत्कार होता है। बाकी सब जो चमत्कार हैं उन पर बहुत ध्यान मत देना। ठीक है? आचार्य जी, इसमें ऐसा भी तो हो सकता है, ये भी तो गुंजाइश है कि ये सब चीज़ें होती हों, पर क्योंकि आपके अनुभव में नहीं आई इसलिए आप नहीं मानते। ये देखो, एक चीज़ होती है कि क्या आपके अनुभव में है, एक होती है कि क्या आपके अनुभव में नहीं है, और एक चीज़ होती है कि क्या ऐसा है जो अनुभव में हो ही नहीं सकता। ये तीन बातें हैं। ऐसा नहीं है कि दो ही हिस्से होते हैं सच्चाई के। एक होती है जो चीज़ तुम्हारे अनुभव में है पहले से ही, एक चीज़ होती है तुम्हारे अनुभव में पहले से नहीं है पर हो जाएगी। जैसे मान लो तुम कनाडा नहीं गए हो,
पर तुम दिल्ली गए हो तो दिल्ली तुम्हारे अनुभव में है, कनाडा अनुभव में नहीं है, पर अनुभव में आ जाएगा। ठीक है। और एक तीसरी चीज है कि तुम कहो कि फलाना तारालोक है, वो भी तो हो सकता है। जैसे कनाडा है पर आपके अनुभव में तो नहीं है ना, वैसे ही आपके अनुभव में तारालोक नहीं है, इसका ये मतलब थोड़ी कि तारालोक नहीं है। वो भी कनाडा की तरह हो सकता है कि हो, आप बस वहां गए नहीं, आपने अनुभव नहीं लिया। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वो फिर सत्य के विपरीत हो जानी है, और सत्य का कोई विपरीत होता नहीं है। उदाहरण के लिए कोई बोले कि कई आत्माएं हैं, ये बात तो आत्मा की सच्चाई के ही खिलाफ हो गई ना, इसीलिए चीज हो नहीं सकती। कोई बोले नहीं कई आत्माएं, आपको बस अनुभव नहीं है, तो बात समझ ही नहीं रहा है। कोई बोले सत्य का अनुभव होता है, बस आपको नहीं हुआ इसीलिए आप नकारते रहते हो, तो बात समझ ही नहीं रहा है। सत्य की परिभाषा ही क्या है? एको अहम द्वितीयो नास्ति, वही भर है, दूसरा नहीं है। जब दूसरा नहीं तो उसका अनुभव कौन लेगा? पर लोग कहते हैं कि नहीं, हमें तो सत्य का अनुभव हुआ है, या मुक्ति का अनुभव हुआ है, समाधि का अनुभव हुआ है। अरे भवा, जब सत्य होता है तो सत्य ही होता है, और सत्य से लौट के नहीं आया जाता। एक तरफा मार्ग है, वहां जाके कोई लौटता नहीं है। तुम कैसे लौट करके आ गए वहां का हाल सुनाने के लिए? सत्य कोई बगल का मोहल्ला है कि गए थे, थोड़ा मटर गश्ती करी और वहां से लौट के बता रहे हो वो जो हरा वाला घर है ना, वहां बढ़िया अनुभव होता है? सत्य ऐसा थोड़ा ही है। कहें कबीर, सत्य वह पथ है जहां फिर आना और जाना नहीं। जो गया सो लौट के नहीं आया, तभी तो लोग जाते नहीं। जो गया वो लौट कर नहीं आया। तुम कैसे लौट कर आ गए अपना अनुभव बताने के लिए? तुम कौन हो? वास्तव में तुम अपना कोई सपना बता रहे हो। ये सब जो समाधि के अनुभव और इधर उधर की बातें हैं, दिव्य अनुभूतियां, पारलौकिक तरंगें, जादुई प्रकाश, ये सब क्या है? ये मन के भ्रम है। सब अनुभव तो मन को ही होते हैं ना। मन तो सक्रिय ही था, अनुभव ले रहा था। जब मन सक्रिय ही था, अनुभव ले रहा था, तो कौन सी समाधि? समाधि का तो मतलब है कि वहां पर स्मृति भी निष्क्रिय हो जानी है। तो तुम कैसे बच गए? इसीलिए समाधि कोई अवस्था नहीं होती। अवस्थाएं चलती रहती हैं, अवस्थाओं के नीचे समाधि होती है। लोगों ने क्या करा है कि समाधि को भी अवस्था बना लिया है। समाधि को भी अवस्था बना लिया है। समाधि तब है जब मन शांत है। ऊपर ऊपर से अपना जो कार्यक्रम है प्रकृति का वो चल रहा है। प्रकृति का कार्यक्रम चल रहा है, अहम प्रकृति से विलग होकर के आत्मा में शांत है। ये समाधि है, यही सहज समाधि है। बाहर अपना कार्यक्रम चलने दो, भीतर हम हैं। तो समाधि कोई विशिष्ट अनुभव नहीं होता कि 23 मार्च को फलाने बुधवार प्रातः 5:30 बजे मुझे ठीक 4:30 के लिए समाधि लगी थी। तुम कोई बीमारी बता रहे हो क्या? कोई हादसा बता रहे हो? क्या बता रहे हो कि 4:30 के लिए फलाने दिन फलानी जगह पर ऐसा हुआ था? ऐसे नहीं होता समाधि वगैरह। ये सब अनुभव मात्र है, और सब अनुभव अहंकार को ही होते हैं। और अहंकार जब तक अनुभव ले रहा है तब तक वो अहंकार मात्र है। जब तक अनुभवों में उसकी रुचि बनी हुई है, जब तक वो किन्हीं खास अनुभवों को समाधि इत्यादि का नाम दे रहा है, तब तक वो बहुत जड़ अहंकार है, बड़ा मूर्ख अहंकार है।
समाधि समझ लो ऐसी है जैसे हृदय का धड़कना। ऐसी होनी चाहिए समाधि। बाहर बाहर क्या हो रहा है, बात कर रहा हूं, सोच ही नहीं रहा अपने दिल के बारे में, वो चुपचाप पीछे अपना काम कर रहा है, लगातार और चुपचाप। ये समाधि की बात है, निरंतर और मौन। उसमें क्या होती हैं दो बातें, निरंतरता और मौन, जैसे दिल के धड़कने में। तुम ये थोड़ी कह सकते हो मुझे दिल के धड़कने का 4 मिनट के अनुभव हुआ, तो कुल 4 ही मिनट धड़का तुम्हारा दिल, बड़े जबरदस्त मुर्दे हो फिर तो। दिल तो लगातार धड़के ना। तो समाधि ऐसी है, वो लगातार रहे और बाहर बाहर कार्यक्रम चलता रहे। और बाहर बाहर का कार्यक्रम सुचारू रूप से चल ही इसीलिए रहा है क्योंकि भीतर दिल मौन धड़क रहा है। ये समाधि है। आ रही बात समझ?